16 साल की उम्र में डेब्यू कर दिया, क्या इतनी जल्दी थी आपको? देखिए मेरे लिए ये तो एक ऑल ऑफ अ सडन एक अपॉर्चुनिटी आई, कभी सोचा भी नहीं था। और स्पेशली शेखुपुरा से आज तक कभी कोई प्लेयर नहीं निकला, और मेरे लिए सोचना भी बड़ा मुश्किल था कि पाकिस्तानी टीम तक कभी जाना। शौक़ से खेलता था स्कूल में, और कभी नहीं सोचा था कि मैं भी कभी पाकिस्तान खेलूँगा। अच्छा, आपने पहले ही ट्रायल में वसीम राजा से इसरार कर दिया आपने कि दोबारा ट्रायल लें उनके, वो क्या माजरा था? देखिए मैं तो तब ना फर्स्ट ईयर में आया था उधर सिविल लाइंस में, तो हॉस्टल में रहता था। तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि आप चलें ट्रायल देने जाते हैं। तो मैंने कहा यार, मैं खुद ही था, मैंने कहा यार हमें किसने मुंह लगाना है, किसने हमें रखना है, मैं नहीं जा रहा, तुम लोग जाओ। तो उन्होंने मुझे पुश किया, चलो यार हम भी जा रहे हैं, तू भी चला जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम चले गए जाके ऐसे लाइन्स में लगे हुए। तब जो था उन ट्रायल्स के ऊपर 800-900 बच्चे आए हुए थे, तो लगता था पूरा लाहौर ही आ गया। तो वो लाइन्स में हमें लगाया हुआ था, और वो यही था कि आपने आना है और आपने 2-2 बॉलें करानी है। तो इसी तरह मैंने भी 2 बॉलें कराई। तो जब मैं बॉल करा के वापस बच्चा ऐसे मुड़ता है ना, बॉल करता है, देखता है कि नोटिस हुआ या नहीं हुआ, तो मुझे देखा नहीं। मुझे जब वो बॉल करा रहा कि मैंने वापस देखा तो वसीम राजा और अजमत राना आपस में कोई बात कर रहे थे। दूसरी बॉल की फिर वो बिजी थे फिर भी बात करने में। मैं बॉल करके तो जाके लाइन में वापस खड़ा हो गया, मेरा नाम नहीं उन्होंने लिखा, शॉर्ट लिस्ट नहीं किया। तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे कहा यार तू तो सबसे अच्छा है, तो तेरा क्यों नहीं नाम लिखा? मैं कहा वाकई? और कहते हैं हाँ यार, हमने जितने देखे तो सबसे अच्छा है। तो फिर मैंने जाके उनको कहा कि देखिए ये मुझे जो है ना, मैंने बॉलिंग की है और मेरी बॉलें ना आपने देखी नहीं है। तो एक तब से उन्होंने गुस्से से ऐसे देखा, अच्छा हमने नहीं देखा तो चलो फिर कराओ। तो इसी तरह से मैंने 2 ही बॉलें फिर मैंने कराई, और उस पूरे कैंप में सबसे ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया गया। और वहाँ से मुझे तब ये पता चला कि मेरे अंदर एक टैलेंट है और मुझे सीरियसली क्रिकेट को लेना चाहिए। अच्छा, इमरान खान भी कोई जादू किया था आपने? देखिए इमरान तो उन्होंने मुझे अंडर 19 का कैंप था, जब हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था उसके लिए। तो उसी ग्राउंड के ऊपर ना एक तरफ हमारा अंडर 19 का कैंप लगा हुआ था और दूसरी तरफ से वेस्ट इंडीज़ टीम जा रही थी, उसके लिए पाकिस्तानी टीम का कैंप। तो वहाँ इमरान और मुदस्सर ने मुझे देखा था, और इमरान से जब मेरे पास आए, मेरे से बात की कि कहाँ के हो, कहाँ से सीखी तुमने बॉलिंग? तो मैंने कहा मैं शेखुपुरा से हूँ, तो बस ऐसे ही नेचुरली जो आती है, मुझे तो नहीं आइडिया। तो तब उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें सेलेक्ट कर लिया अंडर 19 में तो ठीक है, वरना तुम हमारे साथ आके प्रैक्टिस करना। मैं चला गया ऑस्ट्रेलिया, वहाँ खेला, वापस आया। तो अचानक एक दिन मुझे जो सदीक हैं, वो एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर थे, उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से ढूंढा कि इमरान आपको ढूंढ रहे हैं, इंडिया जाना है। कुछ चैरिटी मैचेस थे, सुनील गावस्कर 11, इमरान खान 11। तो वहाँ अचानक पहुँच गया। एयरपोर्ट पे भी मुझे याद है, मैं जब एयरपोर्ट पे पहुँचा तो रमीज़ राजा खड़े थे, तो मैं जाके इस्लाम ली और भी प्लेयर्स ऐसे लाइन में ऐसे खड़े हुए थे एयरपोर्ट में। तो मैं जाके ऐसे साइड पे जाके खड़ा हो गया अपना बैग पकड़ के। तो कुछ अरसे बाद, कुछ 10 मिनट बाद सदीक जब आए तो उसने इंट्रोड्यूस करा कि ये आके में जो हमारे साथ जा रहा है। तो रमीज़ ने कहा यार मैं भी कह रहा हूँ पिछले 15 मिनट से ना ऑटोग्राफ ले रहा है ना जा रहा है, तो ये है कौन? तो इस तरह से इंडिया पहुँच गए। जहाँ तक वो जादू वाली बात है इमरान की, तो वो ऐसे कि मैं ग्राउंड में जब हम पहुँचे तो हमारी फील्डिंग थी, तो मुझे खान साहब ने कहा कि नया बॉल करते हो? मैं कहा जी करता हूँ। उन्होंने मेरी तरफ बॉल उछाला और मैं अपने रनअप पे पहुँचा, तो उन्होंने एक फील्ड सेट की हुई थी, जैसे स्लिप कर ली, एक जो टिपिकल वनडे की फील्ड होती है। तो मुझे कहते हैं कि ठीक है फील्ड, जो मेरा एक जो जुमला, तो मैंने कहा जी नहीं ठीक नहीं है। तो मेरी तरफ बड़े हैरान हो के उन्होंने देखा, तो कहते क्या करना है इसमें? मैं कि स्क्वायर लेग को स्लिप में ले ले और फाइन लेग थोड़ा सा बाहर कर दे, क्योंकि मेरा आउट स्विंग होता है। ये बात कहना, और बाद में सुनील गावस्कर और उस तरह के प्लेयर्स को विंग सर्कर और इनको आउट करना स्लिप में, तो वो एक चीज़, एक टाइम जो था, उसने पूरी जो ज़िंदगी है वो मेरी बदल दी। अच्छा, गले में चेन, लहराते हुए बाल, कहाँ से इंस्पिरेशन ली थी? देखिए उस वक्त जो पाकिस्तानी टीम थी ना, इट वाज लाइक द मोस्ट स्टाइलिश टीम। आपका कप्तान इमरान है, फिर उसमें बहुत सारे स्टाइलिश
प्लेयर्स भी थे, वसीम था, वक़ार था, इस तरह के बहुत आमिर सुहेल। तो हमें यही वो बाकी टीमों वाले भी कहते थे कि यार दिस इज़ वेरी स्टाइलिश टीम। तो उसमें फिर आप जब नया नया आपको फेम मिलता है तो आप गोल्ड की इतनी मोटी, मेरे पास इतनी मोटी चेन थी और बाल जो थे वो लोग, जब आप हमेशा मुझे कहते थे तुम्हारे जो बाल हैं वो बहुत जब भागती हो तो बाउंस करते हैं, अच्छे लगते हैं। जब हम एयरपोर्ट पे बैठा हुआ काफ़ी अरसे बाद, तो मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा जब आप जवानी में तो आपके बाल जो थे वो बहुत ऐसे बाउंस करते होते थे। तो मैंने कहा बैठे हुए तब भी नहीं करते थे मैं बैठे बैठे उनको कैसे बाउंस करा सकता। तो ये चीज़ें देखिए टाइम के साथ साथ इंसान जब उसको फेम मिलता है तो फिर ना स्टाइल तो बीच में फिर आ ही जाता है। अच्छा, आउट स्विंग तो आपका नेचुरल हुआ करता था, रिवर्स स्विंग कहाँ से सीखी? देखिए रिवर्स स्विंग तो आपके ना कल्चर के अंदर है। जो हमारा इन्वायरमेंट है, जब आप क्लब में खेलते हो, एक आपको बॉल मिल जाती है और वो जब तक फट नहीं जाती आप उससे बॉलिंग कराते ही रहते हैं। तो जो बॉल की कंडीशन है जो रोज़ चेंज होती है, नया बॉल कराते हैं तो वो नेचुरली स्विंग होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जब वो बहुत ख़राब हो जाता है, पत्थर लाग उसको मट्टी पे लाग, दीवारों पे टकरा, तो एक साइड पर शाइन करते रहते, एक ऑटोमेटिकली आपकी रफ रहती है। तो उसका नाम नहीं आता था, लेकिन ये पता था कि ये ऑल ऑफ अ सडन ये दूसरी तरफ क्यों स्विंग होना शुरू हो गया है 5-6 दिन बाद। तो जब पाकिस्तानी टीम में आए तो ऑब्वियसली खान साहब से जब बात हुई तो फिर पता चला कि इसका नाम रिवर्स स्विंग है और ये इस तरह से इसको हैंडल करते हैं, इस तरह से इसकी साइकी ये है, इसके पीछे इस तरह का एक मेथड है जो आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। अच्छा, काफ़ी नटोरियस रही है रिवर्स स्विंग आपके टाइम में, काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, तो आपका क्या टेक था इसके ऊपर? देखिए ये जब किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती तो लगता है कि ये कोई जो है ना अनफेयर मीन्स ही हैं जिससे रिवर्स स्विंग हो सकती है। किसी को पता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे प्लेयर्स जो हैं वो काउंटीज़ में गए और उस तरह से जाते जाते फिर पता चला कि जी ये इस तरह से कराते हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जब आपको पता नहीं चलता किसी मेथड का तो आपको ये लगता है कि ये एक अनफेयर मीन्स है, लेकिन हालांकि इसका एक अच्छा खासा एक मेथड है कि आपने एक साइड जो है उसको रफ रखना है, एक साइड को आपने शाइन करना है, उसकी लुक आफ्टर जो बॉल की है उसका एक प्रॉपर मेथड होता है। आज देखें वही इंग्लैंड ने सबसे ज़्यादा शोर मचाया था, आज उन्हीं के जो बॉलर्स हैं ब्रॉड और एंडरसन ये बेस्ट रिवर्स स्विंग बॉलिंग करते हैं। अच्छा, करियर आपको लगता है इनकम्प्लीट रहा? वजह क्या, सियासत थी या फिर करप्शन के साथ आपका लड़ाई? हाँ, बड़ा मुश्किल सवाल है लेकिन काफ़ी लोग जानते भी हैं क्योंकि बहुत यंग एज में मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ी और वो जसद नसीम कयूम का जो एंटी करप्शन की वो जो अदालत में गए, वो सारा केस हुआ, तो उसके बाद मुझे एक ऐसा मौका आया कि मुझे फिर क्रिकेट को ना छोड़ना ही पड़ा। अच्छा, किस कप्तान ने अच्छा हैंडल किया और किसने नहीं किया? ऑब्वियसली देखिए जब मैं आया ही था तो इमरान खान ने मुझे चूज़ किया था, सपोर्ट किया और बैक किया मुझे, मेरे टैलेंट को। तो जब तक वो रहे तब तक तो मेरी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त रही और एज प्लेयर भी बहुत ग्रो किया। उसके बाद जब ये चीज़ें आई और मेरी सबसे बड़ी वजह ही लोगों से मेरा इख्तलाफ, प्लेयर से इख्तलाफ तभी शुरू हुआ जब ये मैच फिक्सिंग और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आई। लोगों को तो 98 में पता चला, लेकिन ये चीज़ें 93-4 से शुरू हो गई थी।